हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का डिजिटली शुभारंभ करने की कृपा करें। भारत सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों के खातों में किस्त की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा डिजिटली स्थानांतरित की जाएगी। इसका सीधा वितरण होगा। मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ और अभी अभी मेरे खाते में मोदी जी ने 2000 किस्त डाली। जब मेरे मोबाइल में अभी तुरंत जस्ट मैसेज आया है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के किस्त मेरे खाते में डाले हैं। मोदी जी को बहुत बहुत किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2000 रुपए की एक और किस्त जारी कर दी गई, यानी कि 2000 रुपए की 24वीं किस्त किसानों के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। तो जैसा कि आपने लाइव प्रूफ देखा कि हमारे किसान जी ने क्या कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की एक और किस्त उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी गई है और मोबाइल पे मैसेज भी आया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि अगर आपने EKYC नहीं करवाया होगा तो पीएम किसान योजना का लाभ जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो फटाफट से EKYC करवा लीजिए ताकि आपके अकाउंट में पैसा भी जा सके और मोबाइल पे मैसेज भी आ सके। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ आप घर बैठे कई सारी योजना का भी लाभ ले सकते हैं। जैसे कि बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ आपको CM किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। आपको बताना चाहते हैं कि हमारे केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी किसानों को सहायता प्रदान करती है। वैसे तो भारत सरकार कई सारी योजना का लाभ देती है, लेकिन जो सबसे प्रमुख और लोकप्रिय है वो है पीएम किसान योजना। दूसरा आपको बताना चाहते हैं CM किसान कल्याण योजना से भी जुड़ना बहुत आसान है। उसके बाद बताना चाहते हैं कि KCC कर्ज माफी योजना का ऑप्शन आ गया, यानी कि आवेदन का ऑप्शन जो है दोस्तों वो आ गया है। अगर आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं और आपने बैंक से 2 लाख 3 लाख या जितने भी रकम उठाए हैं उनमें से आपको 2 लाख रुपए जो है वो कर्ज माफ किया जा सकता है। इसका ऑप्शन आ गया। काफी दिनों से ये बंद था, लेकिन सरकार ने फिर से इसे लॉन्च कर दिया है। तो अगर ऐसे में आप किसान हैं और खेती कर रहे हैं और आपने बैंक से लोन उठाया है तो आप 2 लाख रुपए तक का लोन जो है वो माफ करवा सकते हैं। अगर आपने खेती करने के लिए, क्योंकि भारत सरकार इसका प्रूफ भी मांगती है, अगर आप प्रूफ दे देते हैं तो 2 लाख रुपए तक का लोन आपका माफ हो सकता है। साथ ही ये भी बता दें कि घर बनाने के लिए आपके पास पक्के का मकान नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, तो आप आवास योजना का भी लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार शहरी लोगों को 3 लाख रुपए देती है और ग्रामीण लोगों को, गाँव में रहने वाले लोगों को 2 लाख रुपए देती है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारी ऐसी योजना है जिसका लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। और सबसे जरूरी बात बता दें कि पीएम किसान योजना से अगर आप जुड़े हुए हैं, पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो EKYC ध्यान से करवा लीजिए, नहीं तो आपको पीएम किसान योजना से वंचित किया जा सकता है। और साथ ही लिस्ट में अपना नाम भी एंटर करवा लीजिए, क्योंकि पीएम किसान योजना की जो 24वीं किस्त है उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, किसानों के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से फिर से 2000 रुपए जारी कर दी गई, यानी कि किसानों को एक और किस्त का पैसा मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। बताना चाहते हैं कि किसानों को अब से 4 महीने इंतजार नहीं करना होगा। किसानों को हर महीने पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए मिलेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 6000 रुपए तो मिलेंगे, लेकिन अलग से भी 3000 रुपए मिलेंगे। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना और CM किसान कल्याण योजना के साथ साथ किसानों को सालाना 9000 रुपए मिलेंगे। ये बड़ी खुशखबरी हम आपको देना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा जो कि लाभार्थी और पात्र है, जो योग्य किसान है, जिन्हें पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हीं किसानों को CM किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये बड़ी अपडेट अभी जारी कर दी गई है। आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ना बहुत ही आसान है। जैसे कि बता दें 1 एकड़ तक जमीन होना, EKYC होना, बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना और सही समय पे आवेदन देना। अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो फटाफट से आवेदन भरना शुरू कर दीजिए और अपना बैंक अकाउंट ध्यान से चेक कीजिए कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं, या फिर मोबाइल पर मैसेज आया है नहीं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन CM किसान कल्याण योजना अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप अपने
अपने सियासी सेंटर से पता कीजिए, क्योंकि भारत सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी किसानों को बड़ी राहत देती है। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना के साथ साथ आप घर बैठे कई सारी योजना का लाभ ले सकते हैं, जैसे कि महिला से लेकर भारत सरकार, महिला से लेकर पुरुष, केंद्र सरकार बहुत सारी योजना का लाभ देता है। जैसे कि बता दें, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, यानी कि महिलाओं को 10,000 रुपए मिलने जा रहे हैं, मिले हैं, यानी कि बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए मिले हैं रोजगार के लिए, और अलग से भी उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप बिहार से हैं या फिर यूपी से, एमपी से, दिल्ली से, किसी भी राज्य से हैं, तो पता कीजिए कि आपके राज्य सरकार में राज्य सरकार पैसा देती है या नहीं, और फटाफट से जुड़ जाइए। और पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए मात्र 2 डॉक्यूमेंट है, जिसे पूरा करके पीएम किसान योजना से लाभ ले सकते हैं। और किसानों के लिए खुशखबरी ये है कि किसानों को सालाना 9,000 रुपए मिलेंगे। 6,000 रुपए हमारी केंद्र सरकार देगी और 3,000 रुपए राज्य सरकार देगी, और अलग से भी आप कई सारी योजना का लाभ ले सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी गई है। देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए की एक और किस्त जारी कर दी गई है, यानी कि किसानों को डबल फायदा। किसानों को इसी महीने में 3,000 रुपए मिलने वाले, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार ने साफ साफ कहा, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्र की मोदी सरकार ने साफ साफ कहा है कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए खेती में सहायता देते हुए किसानों को इसी महीने में 3,000 रुपए की राशि देने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे 10,000 रुपए अलग से किसानों को खेती करने के लिए मिलने जा रहा है, तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही खाद और बीज के लिए भी किसानों को 2,000 रुपए मिलने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों को 2,000 रुपए की एक और किस्त ट्रांसफर कर दी गई है, यानी कि 2,000 रुपए की 24वीं किस्त जारी कर दी गई है अलग से किसानों को खाद बीज के लिए। साथ ही 10,000 रुपए किसानों को खेती करने के लिए भी मिलने जा रही है। तो ये आज का दिन जो है वो देश के करोड़ों किसानों के लिए बेहद अहम है। आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आए तो फाइनली आपको क्या करना चाहिए। जैसा कि हम आपको हर एक वीडियो में ये चीज समझाते हैं कि अगर आपके अकाउंट में किसी भी योजना का पैसा नहीं आता है तो सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कीजिए। अगर आपने आवेदन दिया है, अगर आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, तो 100% आपको ये योजना का लाभ भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ अगर आपको नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, खाद बीज के लिए सब्सिडी नहीं मिल रहा है, 10,000 रुपए अलग से खेती करने के लिए नहीं मिल रहे, आवास योजना नहीं मिल रहा, पेंशन योजना, फसल बीमा योजना, इन सभी योजना का लाभ आपको अगर नहीं मिल रहा तो क्या करना होगा। मात्र 2 डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट कम कर दिए गए हैं। मात्र 2 डॉक्यूमेंट अपडेट करके रेडी करके आप सभी योजना का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, बहुत सारे हमें कमेंट आ रहे हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि 2,000 रुपए जो भारत सरकार देती है पीएम किसान योजना की वो उन्हें नहीं मिल रहा। तो आखिर क्यों नहीं मिल रहा, सबसे पहले आज इसी पे बात करने वाले हैं। उसके बाद हम तमाम योजना के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको क्राइटेरिया का पालन करना होगा। भारतीय पात्र होना होगा, 1 एकड़ तक जमीन होना होगा, सिर्फ 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक, उससे ज्यादा नहीं। ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो पीएम किसान योजना के साथ साथ काफी सारी योजना से भी आप वंचित हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए, पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो भारतीय पात्र हैं और किसान है, और किसी भी कैटेगरी से हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप धोबी हैं, मछुआरे हैं, सब्जी वाले हैं, फल वाले, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये योजना सभी के लिए है, लेकिन उसका थोड़ा क्राइटेरिया पालन करना होता है। सबसे पहले बता दें, पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए भारतीय पात्र होना, EKYC बहुत जरूरी कर दिया गया है, क्योंकि विदाउट EKYC के, बिना EKYC का आप किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। और अलग से आपको बताना चाहते हैं कि हर एक डॉक्यूमेंट में, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, चाहे आप जो भी काम करते हो, में EKYC जो है वो मांग किया जा रहा है, क्योंकि राशन कार्ड से लेकर पेंशन तक सभी चीज़ों में जो है दोस्तों EKYC करवाना अब अनिवार्य कर दिया गया। तो सबसे पहले आप ये काम जरूरी करवा लीजिए। और जमीन अगर आपके पास 1 बीघा, 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक है, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले पाएंगे। फिर भी आपके पास अगर 1 बीघा तक जमीन है, फिर भी पैसा नहीं मिला, तो आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने हमें ये भी कहा है कि हमें पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, 2,000 रुपये मिले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने हमें कहा है कि मैडम हमें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि देखिए, पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आपको इन सभी क्राइटेरिया का पालन करना होगा। अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं बैंक में तो आपको नहीं मिलेगा।
ध्यान दीजिए, अगर आप कोई गलत तरीका अपना रहे हैं तो भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सही तरीका अपनाना है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए सारे क्राइटेरिया का पालन करना है। अगर आप कोई गलत तरीका अपना रहे हैं तो मत अपनाइए, क्योंकि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक 24,000 कट भी सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को कटा है जो गलत तरीके से अपने नाम पे तो उठा ही रहे थे और एक कागजात के नाम पे 2 लोग 3 लोग ऐसे करके उठा रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इन सभी बातों का पूरा से पूरा ध्यान रखिए, तभी आप पीएम किसान योजना के साथ साथ खाद के लिए अलग से जो सरकार 10,000 रुपये खेती करने के लिए देती है, ये सभी योजना का लाभ जो है आप ले पाएंगे। तो और भी हम आपको और भी योजना के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको पीएम किसान योजना के बारे में कुछ और भी बताना चाहते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक हमारे साथ। देखिए, पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए सारे क्राइटेरिया तो आपको पालन करना ही होगा। साथ ही आवेदन देने के दौरान बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, KYC नंबर। काफ़ी सारे लोगों का यहीं पे प्रॉब्लम होता है कि आवेदन देने के दौरान जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, कोई ना कोई नंबर छोड़ देते हैं, जिसके कारण ना उनके अकाउंट में पैसा आता है ना मोबाइल पे मैसेज आता है। तो ये आवेदन देने के दौरान जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप ऑनलाइन कर लेते हैं, सक्षम है तो कर लीजिए, नहीं तो आप ऑफलाइन अपने CSC सेंटर से पता कीजिए। और ध्यान दीजिए, कोई गलत वीडियो बार बार क्लिक नहीं कीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पे, इसी वीडियो में हम सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपको अलग से कोई और चैनल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम किसान योजना का लाभ वही ले पाएंगे जिनके पास ये सारे क्राइटेरिया होगा। तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए पीएम किसान योजना से जुड़ जाइए। दूसरा बात, अगर आपके पास घर बनाने के लिए पक्के का मकान नहीं है, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले पा रहे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छी बात है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, लेकिन आपको फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि ये किसान के साथ साथ और भी जो जिसके पास 10 बीघा है, 15 बीघा है, 20 बीघा है, ये फसल बीमा योजना जो है दोस्तों, ये सब के लिए है, तमाम किसानों के लिए है। और आवास योजना, ये सभी गरीबों परिवार के लिए है। तो प्लीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि और पेंशन योजना जो है वो 60 वर्ष से ऊपर के लिए जो भी गरीब परिवार है सबके लिए है। तो आपको बता दें कि ये बहुत सारी ऐसी योजना है जो पीएम किसान योजना से अलग है, लेकिन जो पीएम किसान योजना है दोस्तों वो खास है, क्योंकि भारत सरकार किसानों को सिर्फ और सिर्फ खेती करने के लिए वो पैसे देती है। अब तक किसानों को साल में 6,000 8,000 मिल रहे थे, लेकिन किसानों को अब से 9,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि 2 महीने के अंतराल पे, 1 महीने के अंतराल पे पीएम किसान योजना मिलने वाला। इसीलिए जो है ये योजना खास होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि पीएम किसान योजना से जुड़ जाइए और पेमेंट उठाते रहिए हर महीने। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।